साथ ही इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। सभी राष्ट्रप्रेमी भाई बहनों को नमस्ते। मैं हूं दीक्षेंद्र आर्य। आप देख रहे हैं मिशन आर्यवर्त और कार्यक्रम है कहानी आदर्श शिक्षक की। ऐसे ही एक आदर्श शिक्षक आज हमारे बीच में हैं जिनका हरियाणा में नाम चलता है, जिनको न सिर्फ विद्यार्थी अपना आदर्श मानते हैं बल्कि अध्यापक भी जिनका अनुसरण करते हैं। ऐसी एक शख्सियत जिनसे मैं आज आपको रूबरू करवा रहा हूं, उनका नाम है सुदर्शन पुनिया जी। सुदर्शन जी, आपका स्वागत है आज के इस कार्यक्रम में। नमस्ते। सुदर्शन जी शिक्षा विभाग में हैं, एक अध्यापक हैं और उन्होंने विशेष प्रयोग करके खास करके सरकारी विद्यालयों में, स्कूलों में एक अलग तरह की पहल की है और उस पहल के दम पर ही उन्होंने अपनी एक अलग पहचान बनाई है। तो सुदर्शन पुनिया जी से हम सबसे पहले ये जानना चाहेंगे कि आप शिक्षा विभाग में कब आपने ज्वाइन किया और सबसे पहली पोस्टिंग आपकी कहाँ थी? देखिए दीक्षेंद्र भाई, जहाँ तक राजकीय सेवा की बात है तो मैं राजकीय सेवा में 2010 में आया जी। वैसे मैंने शिक्षण कार्य जो है 1995 से स्टार्ट किया था जी। मैंने प्राइवेट स्कूल्स में एज इंग्लिश टीचर पढ़ाया है। उसके बाद मैंने एज ए प्रिंसिपल भी कुछ स्कूल्स में काम किया है जी। और 2010 में मैं पहली बार जो है सेवा में आया, राजकीय सेवा में आया जी। और मैंने गुड़गांव डिस्ट्रिक्ट के राजकीय माध्यमिक विद्यालय शेखोपुर माजरी से अपनी यात्रा प्रारंभ की थी। उसके बाद 2014 में मेरा सिलेक्शन एज ए पीजीटी हुआ और मैंने राजकीय मॉडल संस्कृति विद्यालय है जज्जर डिस्ट्रिक्ट में लडायन, वहाँ पे मैंने अपनी सेवाएं दी जी। और 2017 से मैं जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान माछरौली में प्राध्यापक की जो है पद पर कार्यरत। अभी आप माछरौली में ही हैं? अभी भी माछरौली डाइट में कार्यरत हूँ सर मैं। तो ये सुदर्शन पुनिया जी ने बताया कि कहाँ से उन्होंने स्टार्टिंग की, न सिर्फ एक सरकारी विद्यालय में बल्कि उससे पहले भी प्राइवेट स्कूलों में भी पढ़ाया और उनका एक तजुर्बा कहिए, अनुभव कहिए, वो दोनों तरह की शिक्षाओं में है। एक प्राइवेट शिक्षा जिसको कहते हैं वो भी और एक सरकारी शिक्षा वो भी। मैं सुदर्शन पुनिया जी से प्रश्न जो है अपने सवालों का सिलसिला कहिए शुरू कर रहा हूँ और आपसे ये पूछना चाहता हूँ, आपकी पहचान पूरे हरियाणा में कहिए और हरियाणा से बाहर भी एक ऐसे अध्यापक के तौर पर मानी जाती है जो सरकारी विद्यालयों की जो शिक्षा है उसमें नए नए प्रयोग करते हैं। तो ये नए नए प्रयोग करने के पीछे आपकी मानसिकता क्या रहती है? सर, एकमात्र उद्देश्य है कि हम जिस भी फील्ड में कार्यरत हैं उसमें हम अपना 100% दें और जिस उद्देश्य के लिए हमें सरकार तनख्वाह दे रही है हम उस उद्देश्य की प्राप्ति और अग्रसर हों। तो इसके लिए हमेशा प्रयास यही रहता है कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा योगदान जो है अपने शिक्षा सुधार व्यवस्था में दे पाऊँ। उसके लिए जितना भी मुझे काम करना पड़े अधिकारियों के निर्देशन में मैं करने का प्रयास करता हूं और निसंदेह चुनौतियां काफ़ी आती हैं। चुनौतियों का सामना करके ही काम करने में मज़ा आता है सर। तो ये तो अच्छी बात है, चुनौतियों को जो स्वीकार करता है वही कुछ न कुछ बड़ी चीज़ लेकर के सफलता को प्राप्त करता है। सुदर्शन जी, मैं आपसे ये भी जानना चाहूँगा, आपने जो प्रयोग किए हैं उनमें कुछ एक प्रयोग बहुत महत्वपूर्ण हैं, उन कुछ प्रयोगों के बारे में आपसे जानना चाहूँगा। दीक्षेंद्र भाई, जैसे एक तो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण जिसमें योगदान मैंने किसी प्रोग्राम में दिया तो एक क्विज का प्रोग्राम है हमारा जी। हाँ, बिल्कुल। वास्तव में जब मेरा झज्जर में ट्रांसफ़र हुआ तो हमने प्रयास किया, सारे शिक्षक साथी थे हमारे, तो हमने कहा भी सभी सब्जेक्ट्स की क्विज होती है, क्यों ना हम अपने विषय की क्विज भी कराएं। और फिर हमने लगातार 3 साल तक डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, पहले ब्लॉक लेवल पे, फिर डिस्ट्रिक्ट लेवल पे हमने क्विज कराए और उसके लिए हमने खुद जो है NGO से भी सपोर्ट लिया और काफ़ी अच्छे ग्रैंड स्केल के ऊपर हमने क्विज कराई। क्योंकि क्विज एक मेरा पैसन रहा है सर। मैं आई थिंक जो क्विज है ना एक अच्छा लर्निंग टूल भी है स्टूडेंट्स के लिए। इंटरेस्ट भी आता है बच्चे को और उसकी जो है अधिगम स्तर भी निसंदेह बढ़ता है। तो क्विज में जो है आदरणीय प्रमोद जी हैं डायरेक्टरेट ऑफिस में प्रोग्राम ऑफिसर, तो उनके निर्देशन में जो है हमने क्विज में काफ़ी काम किया और ये पूरे हरियाणा में प्रोग्राम लागू हुआ। इसमें हमने क्वेश्चन बैंक बनाना है और आप लोगों ने शायद मिलकर के सबसे बड़ा क्वेश्चन बैंक हरियाणा में बनाया। हाँ जी, इसमें 12,000 प्लस क्वेश्चन। हाँ जी, हमने इसमें क्या था सर दीक्षेंद्र भाई, प्राय जो क्विज होती थी ना वो जीके क्विज या मोस्टली मैथ साइंस तक सीमित रहती थी, बाकी विषयों को जो क्विज में शामिल नहीं किया जाता था। तो हमारा उद्देश्य यही था कि जो जॉयफुल सैटरडे होता है जिस दिन बच्चे बैग लेके नहीं आते उस दिन बच्चे अपनी पढ़ाई किस प्रकार से कर पाए, तो उसके लिए टूल एक अच्छा क्विज एक अच्छा टूल हो सकता था। और हमने ये प्रयास किया कि सभी विषय इंक्लूड होने चाहिए उसमें, ना कि कोई पर्टिकुलर जो ऐसा सब्जेक्ट लेकर के उन पे फोकस किया जाए। तो सभी विषयों का 3वीं से लेकर 10वीं क्लास तक के सभी जो है विषयों का हमने कक्षाओं का क्वेश्चन बैंक बनाया, उसमें वस्तुनिष्ठ क्वेश्चन दिए ताकि बच्चे उसको पहले तैयार भी करें, तैयार कर लें। बिल्कुल।
तो वो फिर आपकी जो क्विज़ आपने जो तैयार किया उसके बाद वो क्या कहीं जिला स्तर पे या राज्य स्तर पे या किसी विशेष ओकेजन्स के ऊपर वो लागू करके की गई कहीं? उसका सर क्या है, एक तो पूरे हरियाणा के अंदर सभी राजकीय विद्यालयों में क्विज क्लब बनाए गए जी। हर विद्यालय के अंदर आज भी क्विज क्लब हैं और वो क्विज क्लब काम कर रहे हैं। जॉयफुल सैटरडे जो हमारा होता है उस दिन सभी विद्यालयों के अंदर क्विज होती है। उसके बाद हमने एक प्रोग्राम बनाया कि क्यों न क्विज को और लार्ज स्केल पे लेके जाया जाए। उसके बाद क्लस्टर लेवल, फिर ब्लॉक लेवल, फिर डिस्ट्रिक्ट लेवल और उसके बाद स्टेट लेवल के ऊपर भी क्विज कराई। और क्विज का जो प्राइज था वो आज तक किसी भी को कलेक्टिव इतना इनाम नहीं दिया गया विभाग द्वारा जितना क्विज में 1 लाख रुपए जो इनाम इसमें दिया गया था। कौन बनेगा लखपति? हाँ, कौन बनेगा लखपति की तरह। और आप सभी जानते हैं चाहे गीता महोत्सव की बात हो या हरियाणा स्वर्ण जयंती की बात हो तो उन सभी के ऊपर भी ये क्विज जो है आयोजित करवाएगी। सुदर्शन पुनिया जी, मैं आपसे कुछ इससे थोड़ा हट के एक प्रश्न करना चाहता हूँ। आपका जिला खास करके अगर हम झज्जर जिले की बात करें, वो चाहे सक्षम के कार्यक्रम हो चाहे क्विज के कार्यक्रम हो, उनमें खास करके आप सक्षम की हम बात करें, सक्षम क्या है एक तो ये पूछूंगा, और दूसरा ये कि सक्षम में झज्जर जो है वो हमेशा अग्रणी रहता है, इसके पीछे क्या कारण रहता है? एक्चुअली दीक्षेंद्र भाई, जो सक्षम नाम का प्रोग्राम था ये आदरणीय मुख्यमंत्री महोदय जी का फ्लैगशिप प्रोग्राम था। प्राय क्या होता है हमारे विद्यालयों में जो शिक्षण कार्य हो रहा है वो मोस्टली क्रैमिंग सिस्टम पे ज़्यादा चल रहा है। रट्टा लगाए, क्वेश्चन दिए, हमने बच्चों को चैप्टर पढ़ाया, ये क्वेश्चन है इनको याद कर लीजिए, इनको मीनिंग को याद कर लीजिए। नेक्स्ट अध्यापक ने आया, उनका मूल्यांकन किया, जिसने अच्छा रट्टा लगाया उसको कह दिया ये अच्छा बच्चा विद्यार्थी है। जबकि सक्षम जो प्रोग्राम था ये कॉम्पिटेंसी बेस्ड प्रोग्राम था कि बच्चा जो है केवल टेक्स्ट को ना रटे, उसको अधिगम को उसको समझे अच्छी प्रकार से कि वास्तव में का पूरा कॉन्सेप्ट क्या है। तो कुछ कॉम्पिटेंसी डिफाइंड की हुई है एनसीईआरटी ने और उन्हीं कॉम्पिटेंसी को हमारी जो एससीईआरटी है उसने सिलेबस के साथ मैप करके और चैप्टर वाइज डिवाइड किया हुआ है। तो सक्षम का जो प्रोग्राम था वो ये था कि बच्चा उन कॉम्पिटेंसीज को भी सीखे। मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ आपको। जैसे क्या होता है, हम बच्चे को जमा घटा गुना भाग सिखाते हैं, ठीक है। अब मैंने एक सवाल बोल दिया बच्चों को कि भाई एक जो है बाग के अंदर कुछ पंक्तियाँ बनी हुई हैं पेड़ों की और 10 पंक्तियाँ हैं, 7 पंक्तियों में 5-5 पेड़ हैं, 3 पंक्तियों में 7 सर्कुल, कितने पेड़ हैं? अब वहाँ बच्चा कंफ्यूज हो गया। अगर उसको हम ये बता दे बेटा इनको गुना कर दे, इनको जोड़ दो, बच्चा कर देगा। तो वो खुद नहीं समझ पा रहा है कि इसको कैसे करो। तो यही था सर सक्षम का प्रोग्राम कि बच्चा उसको भी सीख पाए, वो कॉम्पिटेंट हो पाए। ये प्रोग्राम था सर सक्षम का। तो सक्षम से बच्चों को सक्षम करने का एक सफल प्रयास किया गया और उसकी अहम कड़ी रहे सुदर्शन पुनिया जी। सुदर्शन जी, मैं आपसे एक इन सब बातों से हट के एक प्रश्न कर रहा हूँ। जैसे आपने अपने कैरियर की शुरुआत एक प्राइवेट अध्यापक के रूप में की और वहीं से आप मुख्य अध्यापक भी रहे और फिर सरकारी विभाग में भी आए। आजकल यदि हम देखते हैं सरकारी विद्यालयों के बारे में अक्सर ये बातें चलती हैं और ये हो सकता है सही भी हों, वैसे ही नहीं चलती कि जो क्रीम जिसको बोलते हैं वो प्राइवेट स्कूलों में भेज दी जाती है, पैसा वहाँ खूब खर्च भी किया जाता है और वहीं प्राइवेट स्कूल के माध्यम से कहीं ट्यूशन है, कुछ और साधनों के माध्यम से बच्चों को सफल बनाने का प्रयास किया जाता है। लेकिन आप लोगों के पास वो क्रीम नहीं आ पाती है। लेकिन उसके बावजूद यदि हम 1-2 दिन पहले की बात करें, भी हरियाणा में 10वीं कक्षा का रिजल्ट आया है और बहुत अच्छे परिणाम आए हैं सरकारी विद्यालयों के भी। हमारे यहाँ पड़ोस में भी कुछ स्कूल हैं, उनके बहुत अच्छे 96+ % वहाँ के बच्चों का रिजल्ट रहा है। तो इसमें आप लोग कैसे मेहनत करवाते हैं बच्चों को कि सरकारी विद्यालय के बच्चे भी कहीं ना कहीं इस प्रतिस्पर्धा में सामने कहीं ना कहीं प्राइवेट स्कूलों के बच्चों को डिफीट करने का प्रयत्न कर पाते हैं? देखिए दीक्षेंद्र भाई, जो परिणाम की जो बात है ना, वो 4 दिन का काम नहीं है, रातों रात नहीं होता। बिल्कुल। इसके लिए बहुत लंबी जो प्लानिंग होती है, पूरे सेशन का काम होता है। इसमें सबसे ज़्यादा जो अहम रोल होता है वो स्कूल लीडर होता है, जो स्कूल मुखिया होता है। वो कितना डेडिकेटेड है अपने बच्चों के प्रति, अपने विद्यालय के प्रति। उसके बाद उसकी जो टीम, उस टीम को कितना मोटिवेट कर पाता है। मैंने ऐसे विद्यालय देखे हैं सर जहाँ पे प्रिंसिपल ने इतना मोटिवेट किया हुआ टीचर्स को, वो शाम को विलिंगली एक्स्ट्रा क्लास लेते हैं। बिल्कुल। साइंस सब्जेक्ट की मेरे डिस्ट्रिक्ट में मातन हेल में एक स्कूल है, वहाँ के जो प्रिंसिपल है उन्होंने इतना मोटिवेट कर रखा है अपने टीचर्स को, फिजिक्स के, केमिस्ट्री के, मैथमेटिक्स के, छुट्टी के बाद विलिंगली क्लास ले रहे हैं। तो सबसे ज़्यादा अहम रोल तो सर स्कूल लीडर्स का होता है। उसके बाद उसकी टीम का होता है। उसके बाद जो इन्वायरमेंट क्रिएट किया जाता है, बच्चों को जो मोटिवेट किया जाता है एक दूसरे से आगे निकलने, जो प्रतिस्पर्धा जो बनाई जाती है, तो वो चीज़ें बहुत महत्व रखती हैं। समय समय पर बच्चों का मूल्यांकन करना, उनका कमियों को दूर करना, पेरेंट्स का कोऑपरेशन लेना, तो ये सारी चीज़ें मिला करके ही परिणाम बनता है सर। किसी एक चीज़ से परिणाम नहीं बनता है। नहीं बनता, ये एक लंबी चौड़ी मेहनत है। सुदर्शन जी, मेरे एक ये भी आपसे मैं जानना चाहूँगा, बच्चे आजकल जैसे
ये कहने में झिझकते कि मैं सरकारी स्कूल में पढ़ता हूँ, और इस बात के कहने में थोड़ा सा गर्व महसूस करते हैं कि मैं प्राइवेट इंस्टीट्यूशन में पढ़ता हूँ। तो किस प्रकार से ऐसा क्या किया जाए कि बच्चे में वो हीन भावना ना आए, अभिभावक में भी वो हीन भावना? सर निसंदेह क्या है कि आज एक ट्रेंड बना हुआ है, स्कूल में पढ़ाई क्या हो रही है दैट इज़ सेकेंडरी थिंग सर जी। मेन क्या है, मेरा बच्चा यदि महंगे स्कूल में जा रहा है, मैं हर महीने के 5,000 रुपये दे रहा हूँ अपने बच्चे की फीस, और मेरे पड़ोसी का बच्चा जो है वो 2,000 रुपये महीने दे रहा है, तो मेरा स्टेटस ज़्यादा हो गया समाज के अंदर, सोसाइटी में स्टेटस सिंबल बना लिया मैंने। महंगे स्कूल में पढ़ाना स्टेटस सिंबल, अब वहाँ का इन्वायरमेंट क्या है स्कूल में, क्या वास्तव में बच्चा संस्कार वहाँ से ले रहा है, शिक्षा ले रहा है नहीं ले रहा है, वो सेकेंडरी बातें हो गई है। दूसरा क्या है सर, मोस्टली अगर हम गाँव का अवलोकन करें तो जो रेपुटेड फैमिली जिनको कहा जाता है, समाज के गणमान्य व्यक्ति कहा जाता है, उनके बच्चे मोस्टली प्राइवेट स्कूल्स में जा रहे हैं, और जो जिनकी कैपेसिटी नहीं है वो भी क्या करते हैं, कई बार अंधा अनुकरण करते हैं, भाई इनका बच्चा प्राइवेट में जा रहा है, मैं भी अपने को प्राइवेट में भेजूंगा चाहे मैं कितना भी तंग पाऊँ। वो एक ट्रेंड बना हुआ है, वो वहाँ बच्चा लेके क्या आ रहा है शाम को अपने बैग में वहाँ से, वो सेकेंडरी बात हो गई है। तो सबसे पहले इस धारणा को ही चेंज करना पड़ेगा हमें कि भाई केवल महंगी फीस जो एक स्टेटस सिंबल नहीं होना चाहिए, वास्तव में बच्चा शिक्षा क्या ग्रहण कर रहा है इसके ऊपर भी फोकस होना चाहिए, और इसको हमने एक उजागर करना पड़ेगा, पेरेंट्स को एक अवेयरनेस चलानी पड़ेगी पेरेंट्स के लिए कि भी देखिए वास्तव में आप यहाँ का माहौल देखिए, यहाँ का माहौल देखिए, और उसके लिए हमें अपने राजकीय विद्यालयों के इतना जो है मजबूत करना पड़ेगा, अपने विद्यार्थियों को भी, अपने अध्यापकों को भी, अपने स्कूल लीडर्स को भी, कि वो किसी भी मंच पे आकर के अपनी बात को मजबूती से रख पाएंगे। देखिए हमारा काम देखिए आप, हाँ हमारा काम देखिए, उसका रिजल्ट देखिए क्या आता है, और उसके बाद फिर आप खुद से कंपैरिजन करके फिर अपनी तुलना करने का निर्णय लीजिए और आगे की कार्रवाई कीजिए। सुदर्शन जी, आज जो है आप कहते हैं कि अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ सकता, परंतु कहते हैं अगर एक कंकर को भी तबीयत से उछालते हैं तो आसमान में छेद होने की बात होती है। आज सुदर्शन पुनिया के रूप में जिस तरह से आप काम कर रहे हैं, आपके ही इसी विभाग में बहुत से सरकारी अध्यापक, शिक्षक साथी अपने स्तर पर कार्य कर रहे हैं, तो वो क्या क्या और अच्छा कर सकते हैं जिनके माध्यम से और अच्छे रिजल्ट भी आ सकते हैं और बच्चे का जो है चहुमुखी विकास भी हो सकता है? सिर्फ शिक्षा की बात नहीं करूँगा, संस्कारों की बात भी मैं कर रहा हूँ। निसंदेह दीक्षेंद्र भाई, काफ़ी अध्यापक हमारे हरियाणा में ऐसे हैं जो निसंदेह बहुत ही आउटस्टैंडिंग काम कर रहे हैं, वास्तव में बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, और वो हम सबके लिए प्रेरणा स्रोत भी हैं। तो सबसे ज़्यादा जो फोकस होना चाहिए, मेरा ये मानना है कि डिपार्टमेंट को भी ऐसे अध्यापक फोकस करके उनके काम को एक्सपोज करना चाहिए। जितना ज़्यादा उसको फैलाएंगे, पहले क्या होता था दीक्षेंद्र भाई, हम ये मानते थे कि नेकी कर दरिया में डाल, आजकल क्या है कि नेकी करो ढोल बजा, आपको बताना पड़ेगा भाई हम अच्छा कर रहे हैं, नेकी करो फेसबुक पे डाल, ठीक है, हमें बताना पड़ेगा भाई हम अच्छा कर रहे हैं। अगर मैं अपने विद्यालय में अपने कक्ष में सीमित होकर के अपने बच्चों को पढ़ा रहा हूँ पूरी तन्मयता के साथ, लगन के साथ, अच्छा काम करवा रहा हूँ, बच्चे मेरे बहुत अच्छे हैं, लेकिन कोई एक्सपोजर नहीं मिल रहा उनको, तो मतलब मेरे काम की कोई पहचान नहीं है। मैं अगर अच्छा काम कर रहा हूँ, आप अच्छा काम कर रहे हैं, तो उसको थोड़ा हम फैलाएं, दूसरों तक लेके जाएं, और दूसरे उससे मोटिवेट हों, ऐसा प्रयास विभाग को भी करना चाहिए, उन अध्यापकों को अपने स्तर पे भी करना चाहिए। इसको हम ये ना माने कि कुछ मैंने अध्यापक ऐसे देखे हैं जो बहुत अच्छा काम करते हैं, मैं कहता हूँ सर थोड़ा इसको आप आगे बढ़ाइए ना, इसको एक्सपोज भी नहीं सर मैं तो ठीक हूँ अपने स्कूल में ही ठीक हूँ, नहीं सर मैं तो अपने बच्चों तक ही ठीक हूँ, मैं इसको ज़्यादा मैं हाईलाइट नहीं करता, तो वो ये नहीं होना चाहिए, अच्छे काम को फैलाना चाहिए। अच्छे काम की, जब बुरा व्यक्ति बुरे काम के प्रचार से रुकता नहीं है, तो अच्छे कार्य करने वाले व्यक्ति को भी नहीं रुकना चाहिए। और हमारा भी सुदर्शन जी यही प्रयास है मिशन आर्यवर्त के माध्यम से कि मैक्सिमम लोगों तक इस अच्छाई को पहुंचाया जाए, और कहीं ना कहीं व्यक्ति किसी छोटी सी बात को, आपके इस पूरे इंटरव्यू को सुन करके यदि किसी एक व्यक्ति के जीवन में बदलाव आता है और वो अच्छाई की तरफ प्रेरित होता है, बढ़ता है, तो हमारा ये प्रयास सफल होता है। आपसे विद्यार्थियों के लिए संदेश चाहेंगे कि किस प्रकार से, चाहे वो विद्यार्थी अब हम उस दायरे को हटा रहे हैं, चाहे कोई प्राइवेट स्कूल का विद्यार्थी है, चाहे सरकारी स्कूल का विद्यार्थी है, वो किस प्रकार से तैयारी करे कि वो समाज में हर फ्रेम के ऊपर फिट हो सके? देखो दीक्षेंद्र भाई, क्या है आज सबसे ज़्यादा जो मूल्यों का ह्रास हो रहा है, नैतिक मूल्यों का बहुत पतन हो रहा है, उसका सारा रीज़न क्या है, आज सोशल मीडिया के ऊपर जो है बच्चा ज़्यादा आश्रित हो गया है। मोस्टली प्राय देखा जाता है शाम को बच्चे जो अपने कानों में वो लीड लगा करके वो गाने सुनते रहते हैं, तो हाँ ग्रुप में बैठते हैं तो वही चर्चा होती है उन बच्चों की, ठीक है। तो इस
ट्रेंड को चेंज करना पड़ेगा। जैसी संगति में बच्चा रहेगा, जैसा सुनेगा, वैसे ही तो विचार आएंगे निसंदेह। बिल्कुल। तो हमें प्रयास करना चाहिए कि बच्चे आदर्श जो अपने आदर्श बनाए ना, वो ऐसे महान व्यक्तित्व अपने आदर्श बनाए, ना कि उनको आदर्श बनाए जिनका स्टाइल देख के अपना वो हेयर स्टाइल चेंज करते हैं या ड्रेसिंग कोड चेंज करते हैं। उसके बजाय जिनके विचार उच्च रहे, उन विचारों को आत्मसात करें, उनको अपना आदर्श बनाए तो ज्यादा जीवन अच्छा जिनका रहा है। और एक मेरा विशेष जो है सभी विद्यार्थियों से विशेष निवेदन है कि सभी विद्यार्थियों को अपने जो गुरु के अंदर, अपने अध्यापक के अंदर पूर्ण विश्वास होना चाहिए, उसके प्रति पूर्ण समर्पण होना चाहिए। जब तक हम अपने गुरु को अपना जो अपना आदर्श नहीं मानेंगे, उसके प्रति समर्पित नहीं होंगे, हमारी शिक्षा व्यर्थ है। आज सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम यही आ रही है, गुरु और जो शिष्य का जो बीच में जो नाता है उसमें बहुत ज़्यादा गिरावट आ रही है, बहुत ज़्यादा गैप आ रहा है। अगर वो गैप नहीं होना चाहिए, बिल्कुल एक गुरु शिष्य का, बेटा बेटी का जो नाता जो है होना चाहिए। गुरु शिष्य की परंपरा को पुनर्जीवित करना है, तभी हम सफल हो पाएंगे। ये सुदर्शन पुनिया जी का अंत में मैसेज था। और चाणक्य ने भी कहा है, राष्ट्र जो है वो शिक्षक के हाथों में पलता है, उस शिक्षक के हाथों में बड़ा होता है। परंतु शिक्षक को आज हम दे क्या रहे हैं, कैसे विद्यार्थी दे रहे हैं, ये अभिभावकों को भी सोचना पड़ेगा। सिर्फ शिक्षक के ऊपर आश्रित ना रह करके आपको भी बच्चों को संभालना पड़ेगा, क्योंकि शिक्षक तो सिर्फ 6 घंटे आपके बच्चों को संभालते हैं, 18 घंटे बच्चा आपके और आपके आसपास के वातावरण में रहता है। वो वातावरण उसको कैसा मिल रहा है, वो इस बात को साबित करेगा कि अध्यापकों का जो प्रयास है, यदि उसको सफल करना है तो आपको वो वातावरण अच्छा देना पड़ेगा। सुदर्शन जी, आप आज हमारे कार्यक्रम में रहे, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद दीक्षेंद्र भाई, आपने मुझे मौका दिया, इसके लिए आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। साथियों, ये थे सुदर्शन पुनिया जी और मैं हूं दीक्षेंद्र आर्य। आप देख रहे थे मिशन आर्यवर्त। कार्यक्रम था कहानी आदर्श शिक्षक की। आपको सुदर्शन पुनिया जी का जीवन, उनके विचार, उनके प्रयोग कैसे लगे, हमें कमेंट बॉक्स में लिख करके ज़रूर भेजें। और यदि आपके पास भी इसी तरह की कोई विशेष शख्सियत है तो स्क्रीन पर दिए गए नंबरों पर हमें संपर्क करें। प्रयास करेंगे आप और आपके साथियों को भी मिशन आर्यवर्त के माध्यम से देश दुनिया में पहुंचाने का हमारा जो प्रयास है वो सफल हो सके, और आप जो कार्य कर रहे हैं उसको देश दुनिया में हम भेज सकें। धन्यवाद। नमस्ते। साथियों, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।